इन तीन को कभी मनुष्य नहीं मानना चाहिए, भगवान की तरह से देखना चाहिए, माता पिता को, गुरु को। तो इसलिए यहाँ श्री राम भी कह रहे हैं, मोते संत अधिक करी लेखा, मुझसे भी ज्यादा संतों का सम्मान करना चाहिए, तो सातवीं भक्ति सिद्ध हो जाती है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखई पर दोषा। इसके ऊपर भी काफी बल दिया था पूज्य गुरुदेव ने आज सुबह। आठवीं भक्ति है जथा लाभ संतोषा। जो कुछ भी जीवन में मिला है, यथा लाभ मतलब जो मिला है, प्राप्त हुआ है, उसमें संतोष। क्योंकि व्यक्ति को कितना भी मिले उतना ही उसका असंतोष भी बढ़ जाता है, प्राप्ति समाप्ति हो जाती है। बचपन से लेके अभी तक हम सबका ये अनुभव है। जिस कक्षा में हम पढ़ते थे लगता था बस इस बार अच्छे मार्क्स आ जाएं तो जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल जाएगी। फिर अच्छे मार्क्स भी आ गए तो एक दिन तो खुशी रही, फिर अगले दिन फिर टेंशन। फिर लगता था कि अच्छे से घर में बच्चे का रिश्ता जुड़ जाए, अच्छी सी बहू मिल जाए। फिर जिस दिन मिला वो बहुत अच्छी लड़की थी, उस दिन तो बहुत अच्छा लगा, अगले दिन से फिर सामान्य। बेटी का अच्छे घर में रिश्ता जुड़ जाए बस फिर सारे काम सिद्ध हो गए। फिर बेटी का अच्छे घर में रिश्ता जुड़ गया, फिर एक दिन तो अच्छा लगा, फिर अगले दिन से फिर वही असंतोष, अशांति, कुछ मिसिंग है ऐसे लगता है। तो जितना हमें मिलता है वो कम पड़ जाता है, क्योंकि हम भूमा के पुजारी हैं। तो यहाँ पर श्री राम कहते हैं उसकी अभीप्सा तो होनी चाहिए अधिक की, लेकिन जितना मिला है उसके लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव भी होना चाहिए, संतोष भी होना चाहिए। जो कुछ मिला है वो औकात से ज्यादा ही मिला है। इतना कर्म मैंने किया नहीं था, इतनी मेरी औकात थी नहीं। जितना मुझे धन मिला, यश मिला, संबंध मिले, तो वो कुछ ना कुछ ज्यादा ही मिला है। अब जैसे आप यहाँ आए हैं, मैं भी आई हूँ आपकी तरह ही, तो मैं तो अपने जीवन में देखती हूँ कई बार, जैसे यहाँ बहुत धनवान लोग भी आते हैं, बहुत कुछ पॉलिटिकल फील्ड के जो लोग हैं, बहुत बड़े पदों पे आसीन हैं, ऐसे लोग भी आते हैं, धनवान लोग भी आते हैं, राजनेता भी आते हैं, अपने अपने फील्ड के जो बहुत प्रामाणिक व्यक्ति हैं, विद्वान भी आते हैं, नेता भी आते हैं। लेकिन उनको भी कई बार उतना समय नहीं मिल पाता है, और हमें कई बार लगता है कि ऐसे तो हमने कुछ ऐसे बहुत बड़े कर्म तो नहीं किए थे, छोटी मोटी अपने योग की तो सेवा की है, और फिर भी हम जब चाहें महाराज जी के पास जाके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, तो ये कितनी बड़ी कृपा है। इतना तो हमने नहीं किया था। आपको पता है यहाँ पतंजलि योगपीठ में पास से आके आशीर्वाद लेने के लिए कितने लोग कितने दिन तक इंतजार करते हैं, और आप पहली बार पतंजलि योगपीठ में आए और आपको 2.5 घंटा तो सुबह दिया महाराज जी ने और 1 घंटा बाद में दिया, 3.5 घंटे मिल गए आपको पहले ही दिन। तो ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं किया गुरु के लिए, जितना मिल गया वो कृपा है, उसके लिए संतोष होना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए कि कितना बड़ा मेरा भाग्य। तो ये 8वीं भक्ति है, 8वां जथा लाभ संतोषा। क्योंकि हर समय जो व्यक्ति का मन भटकता रहता है ना, उसको फिर कितना भी मिल जाए तो उसको शांति नहीं मिलेगी फिर कभी भी। तो मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, जितना मिला है वो औकात से ज्यादा मिला है, लेकिन फिर भी मुझे कर्म तो करना है, क्योंकि मेरा कर्म के ऊपर ही अधिकार है। केवल कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल पे नहीं है, और फल की चिंता भी नहीं करनी, क्योंकि आज तक जो फल मिला है ना, वो सवाया मिला है या 1.5 गुना मिला है या 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना मिला है। जमीन में जब एक गेहूं का दाना बोते हैं तो वापस एक ही थोड़ी देती है धरती माता, कितने देती है?
हजारों देती है, एक बाली में सैकड़ों हजारों दाने होते हैं। बाजरा का एक दाना बोया और उसका जो बाली है, सीटा है, उसमें एक ही बाजरे का दाना थोड़ी वापस मिलता है। कितने मिलते हैं? हजारों मिलते हैं। तो ये सारी प्रकृति का, ब्रह्मांड का नियम है, औसूल है। आप थोड़ी सी भलाई करेंगे तो उसका फल आपको बहुत बड़ा मिलने वाला, उतना ही नहीं मिलता है, अनंत गुणा होके मिलता है। और बुराई का भी ऐसा ही है, नियम एक ही है। थोड़ा सा भी बुरा किसी के बारे में सोचा तो अपना कई हजार गुना बुरा होता है, और किसी के बारे में थोड़ा अच्छा सोचा तो अपना हजारों गुना अच्छा होता है। ये प्रकृति के नियम है, इसी को ऋत नियम कहे हैं। संध्या के जो मंत्र हैं उसमें मंत्र आते हैं, ऋतंच सत्यम चाभिजात तपसो अधि अजायत। ऋत नियम काम कर रहे हैं संसार में। नहीं तो जो धनवान लोग हैं वो तो गरीबों को जीने ना दे, विद्वान लोग हैं वो अनपढ़ लोगों को जीने ना दे, जो ऊंचे पदों पे बैठे हैं वो सामान्य व्यक्तियों को जीने ही ना दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ईश्वर सबके साथ, वो भगवान के नियम हर जगह काम कर रहे हैं। गलत करने वाले को दंड भी देता है और अच्छा करने वाले को वो आशीर्वाद भी देता है। और उस परमात्मा के आशीर्वाद से ही आज आप सब बहनें इस पवित्र स्थान में पतंजलि योगपीठ में बैठी हुई हैं। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। संतोष रखना है, फिर भी सेवा और ज्यादा करनी है। इस शरीर से जितनी सेवा हो जावे उतनी ज्यादा करो। आप यहाँ आए हो, खाना खाते समय भीड़ होती है, आप दूसरे को चांस दे दो, पहले आप खा लीजिए, ये आपकी सेवा है। और नहीं तो हम धक्का मुक्की करते हैं तो मौका चूक गए। एक अवसर आया था, यहाँ किसी दूसरे की हेल्प आप कर देते हैं, ये एक मौका है, एक गोल्डन चांस है। सपने हो नहीं देखई पर दोषा। तो हम तो सपने की बात छोड़ो, जागते जागते खूब सारे दोष देखते हैं। और श्री राम जी कह रहे हैं 8वीं प्रकार की भक्ति सिद्ध तब होगी जब सपने में भी कोई दोष नहीं देखेंगे। तो बोल जी हम घर परिवार में रहते हैं, बच्चे कोई गलती करें तो हम उनके दोष देखें या ना देखें? दोष देखेंगे तो भक्ति खंडित हो जाएगी, और दोष नहीं देखेंगे तो घर खराब हो जाएगा, घर खंडित हो जाएगा। तो इसका अन्यथा अर्थ नहीं लेना। जैसे आप एक माँ हैं और आपका बच्चा यदि किसी गलत रास्ते पे चल रहा है, उसका कोई दोष आपको दिखाई दे रहा है, तो उसको देखना और उसको रोकना, यही धर्म है। लेकिन उसमें मन में भावना क्या होती है अपने बच्चे के प्रति? ये ठीक हो जाए। दोष देखने की भावना नहीं है, दोष को ठीक करने की भावना है। और एक दूसरा उदाहरण होता है, जब कोई हमारा पड़ोसी या हमारा कोई सहपाठी या हमारे साथ रहने वाला कोई व्यक्ति कोई दोष करता है, तो हम उस व्यक्ति को नहीं बताते हैं कि आपके अंदर ये दोष है। उसके सामने मीठी मीठी बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, पीछे से चर्चा करते हैं दूसरे के सामने। आपको पता है इन्होंने क्या किया, इनका कैसा व्यवहार है, कैसा स्वभाव है। तो आपकी भावना उसका दोष ठीक करने की नहीं है, आपकी भावना उसके दोष को बढ़ा चढ़ा करके उसकी निंदा चुगली करने की भावना है। क्योंकि यदि आपकी भावना उसका दोष ठीक करने की होती तो आप दूसरे को नहीं बताते, उसी को बताते। आप अपने बच्चे का दोष बाहर जाके तो ढिंडोरा नहीं पीटते हैं कि मेरे बेटे के अंदर ये दोष है। किसी दूसरे को पता लगे तो भी छिपाते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं था, वो मैंने ही कहा था इसको। तो वहां आप दोष को देख भी रहे हैं, दोष को ठीक करने के लिए बच्चे को डांट भी रहे हैं, उसका कान भी खींच रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन भावना क्या है आपकी? ठीक करने की। तो उसको दोष दृष्टि नहीं कहेंगे, क्योंकि इस संसार में सबसे ज्यादा बच्चे को कोई रोकता है, टोकता है, बार बार टीका टिप्पणी करता है तो वो माई है। जब बच्चा बाहर जाता है, ये छोटे कपड़े क्यों पहने, स्लीवलेस क्यों पहना कुर्ता, बाजू वाला पहन के जाओ,
ये कौन सा कुर्ता पहन लिया, छोटा सा बड़ा वाला पहन के जाओ, आज क्यों इतनी लेट आए हो, कहाँ रुक गए थे, ये प्रश्न माई पूछती है। आज मेरा वाला खाना नहीं खाया तो क्या खाया था, ये फास्ट फूड क्यों खाते हो, लेट क्यों उठते हो। तो कई बार बच्चे भी झल्लाते, बोली ये माँ है कि हर काम पे टोकती है। लेकिन लास्ट में बड़े होकर के अगर किसी मुसीबत में बच्चा फंस जाता है तो उसको सबसे ज्यादा याद भी माँ की आती है। बीमार भी होता है तो बोलता है हाय माँ। सब संबंधों में सबसे ज्यादा प्रेम यदि कोई मनुष्य करता है तो वो किससे करता है, माँ से। और माँ ही सबसे ज्यादा कान खींचती है, पिटाई करती है। फिर भी ये इतनी प्रीति क्यों होती है माँ के प्रति, क्योंकि माँ का स्वभाव दोष देखने का नहीं है, दोष मिटाने का है, बच्चे को श्रेष्ठ बनाने का है। तो आप इसको अन्यथा नहीं लेना कि जी फिर हम किसी के भी दोष नहीं देखेंगे। आप जिस भूमिका में हैं, आप माँ की भूमिका में हैं, तो अपने बच्चे का कोई दोष दिखता है तो उसको मिटाना ये हमारा धर्म है। आप पत्नी हैं तो पति में कोई दोष है तो उसको मिटाना हमारा धर्म है। हम गुरु आचार्य की भूमिका में हैं तो जो हमारे पास विद्यार्थी आते हैं, शिष्य आते हैं, उनके कोई दोष हैं तो उसको मिटाना ये हमारा धर्म है। तो उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ, बात उसकी हो रही है कि जब हम किसी के दोषों को छिद्रान्वेषण करते हैं, छिद्र में से भी देखते हैं और फिर बढ़ा चढ़ा के उसको तो बताते नहीं, दूसरों के सामने उसकी चर्चा करते हैं, उसको यहाँ पाप बताया है। तो ऐसा काम सपने में भी नहीं करना, जागते हुए तो बिल्कुल ही नहीं करना। जागते हुए नहीं करेंगे तो सपने में भी नहीं करेंगे, और जागते हुए करेंगे तो सपने भी वही आएंगे। तो श्री राम बता रहे हैं 8वीं भक्ति सिद्ध हो जाएगी यदि हम किसी दूसरे के दोषों को इस रूप में नहीं देखेंगे, दोष के रूप में। उसको ठीक करना है तो फिर वो हमारा धर्म और कर्तव्य बन जाता है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न देना। ये 9वीं प्रकार की भक्ति है। सबसे पहला शब्द है इसमें सरल। अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद है वो हम सब के लिए एक धर्म ग्रंथ बन गया, श्रीमद् भगवत गीता। क्या है श्रीमद् भगवत गीता? एक गुरु शिष्य का संवाद ही तो है, उनकी बातचीत ही तो है आपस में। और वो संवाद इतना लंबा चल गया, लंबा इसलिए चल गया कि जो शिष्य था वो बहुत सरल था। अर्जुन शब्द ऋजु धातु से बनता है और ऋजु का अर्थ होता है सरल। बहुत सरल थे अर्जुन, जो मन में आ रहा है वैसा गुरु के सामने बता रहे हैं। जब उनके चित्त में मोह उत्पन्न हुआ तो गुरु जी को बताया कि जी मुझे मोह हो रहा है। अब तक बहुत लोगों के ऊपर बाण चलाए, बहुत लोगों को मौत के घाट उतारा, लेकिन आज जब अपने संबंधी सामने खड़े हैं तो बाण चलाने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये सरलता है। नहीं तो व्यक्ति अपने दोषों को छिपाता है, और जो व्यक्ति अपने गुरु के सामने और वैद्य के सामने अपने दोषों को छिपाता है ना, वो कभी ठीक नहीं होता। आप वैद्य के पास गए दवाई लेने और वहां जाके वो पूछे क्या बीमारी है और आप छिपाने लगे, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो फिर आप ठीक हो सकते हैं क्या? वहां तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि मेरे को क्या क्या सिम्टम्स हैं, तभी तो आपको दवाई देगा वैद्य, और तब आप ठीक हो जाएंगे। तो वहां तो आप बता देते हैं। गुरु के पास जाकर के अपने दोषों को छिपाना नहीं चाहिए, सरल होना चाहिए। गुरु जी मैं आज मेरे से ये दोष हो गया, तो फिर गुरु शक्ति देते हैं उसको ठीक करने के लिए भी। तो ऐसे अर्जुन का मतलब होता है जो सरल व्यक्ति है, ऋजु धातु से अर्जुन बनता है। जो अर्जुन की तरह से सरल बनते हैं उनको अर्जुन की तरह ही गुरु आत्म साक्षात्कार तक लेकर जाते हैं, ये पक्की बात। और उसके ऊपर भगवान की भी कृपा होती है, गुरु की भी कृपा होती है। आप तो माँ हैं सब, आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत स्मार्ट है, कैसे धन कमाना है, कैसे किसको बुद्धू बनाना है, कैसे कब किसको चूना लगाना है, कैसे किस समय बात करनी है, उसको बहुत अच्छे से आता है, स्मार्ट है बड़ा।
और आपका दूसरा बच्चा है बिल्कुल भोला भाला, जैसी बात हो वैसी ही बोल देता है, वो कब कहाँ फंसेगा उसको भी नहीं पता है। तो आपको ज्यादा चिंता अपने भोले वाले बच्चे की होती है या स्मार्ट की होती है? भोले की होती है। आपको लगता है ये मेरा बच्चा भोला है, ये रिजू है, ये सरल है, बल्कि आजकल तो माता पिता ना उसको दोष मानने लग गए। कुछ माताएं बोलती हैं, बोल जी ये मेरा बच्चा ना बहुत सरल है, इस दुनिया में ये चलेगा कैसे, कुछ ऐसे बताओ कि इसकी सरलता खत्म हो जाए। मैंने कहा माता तू ही इसकी शिष्य बन जा, तू सरल बन जा, ये तेरा बच्चा सरल है, भगवान की कृपा है। बोला हम सरल बच्चे को जटिल बनाना चाहते हैं। ये तो बहुत बड़ा गुण है सरल होना, तो क्योंकि जिसके ऊपर भगवान की गुरु की कृपा है उसका कभी कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए सरल बच्चों की चिंता मत करो। पर होती है, माँ का हृदय है ना, तो ऐसे ही भगवान को सबसे ज्यादा चिंता अपने भोले भक्तों की होती है, सरल भक्तों की होती है। जो ज्यादा स्मार्ट होते हैं भगवान को पता ही अपने आप तिकड़मबाज कुछ ना जुगाड़ कर लेगा कुछ ना कुछ, तो मुझे इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर नवीं भक्ति में बताया श्री राम ने कि अगर भगवान को पाना है तो व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? सरल, जैसा अंदर वैसा बाहर, उसको सरल कहते हैं। नवम सरल सब सन छल हीना, सब सन हीना सब छल हीना। सन का मतलब होता है संशय। संशय से हीन होना चाहिए व्यक्ति को, संशय नहीं करना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति। जो जितना ज्यादा संशय डाउट करता है वो उतना ही ज्यादा उसके अंदर घुसता चला जाता है। मैंने तो ऐसे रिश्ते भी देखे संसार में, पत्नी हमेशा ही पति के ऊपर डाउट, कहाँ जाता है, क्या करता है, किसके साथ बैठता है, खाना कब खाया, कहाँ खाया। फिर वो थोड़े दिन में उनके संबंध बिगड़ ही जाते हैं। और कुछ ऐसी बहनें होती हैं उनके पति वास्तव में ही गलत होते हैं और वो कहते नहीं मुझे पूरा भरोसा है, मेरा पति बहुत अच्छा है। वो उसको अच्छा कर करके थोड़े दिन में फिर उसको भी अकल आती है कि जिसको मैं चीट कर रहा हूँ वो कितनी अच्छी है, और जिसके लिए मैं इतना धोखा कर रहा हूँ वो मेरे साथ धोखा कर रही है। तो फिर वो एक दिन सीधे रास्ते पे आ जाता है। स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम आपने सुना होगा। उनकी पत्नी थी शिव देवी, और वो कोई वेद दर्शन शास्त्र पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन पति के प्रति इतनी निष्ठा थी जिसको रामायण में भी टाइम रहेगा तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पतिव्रता धर्म, पातिव्रत धर्म, जो महिला की एक किसी नारी की सबसे बड़ी शक्ति होती है। माता अनसुया ने जो माता सीता को उपदेश दिया वो हर भारत की महिला को सुनने योग्य है, स्मरण करने योग्य और हृदय में धारण करने योग्य है। तो ऐसा ही शिक्षा स्वामी श्रद्धानंद जी की पत्नी जो शिव देवी थी उसको भी मिली थी अपने माता पिता से, और उसने सरल होकर के अपने पति के प्रति अपनी सरलता और समर्पण के बल पर गलत ट्रैक पे चल गए थे। एक बार स्वामी श्रद्धानंद जी उनको वापस ला करके योग मार्ग और वेद मार्ग पे चलाया और एक ऋषि बना दिया। ये सरलता में शक्ति होती है। तो संशय उतना ही करना चाहिए जितने से आप सत्य को प्राप्त कर सकें। संशय होना चाहिए, लेकिन कितना? जिससे कि आप सत्य को प्राप्त कर सकें। ये चीज ठीक है या नहीं है, इतना सोच के फिर उसका प्रयोग करके देखा। ये मेरे सुबह उठना ठीक है या नहीं है। आपने देर से जग के भी देखा और जल्दी जग के भी देखा, तो अब आपको पता लग गया कि सुबह उठते समय एक बार तो थोड़ा सा लगता है कि भाई ना उठूं, लेकिन जब एक बार उठ जाते हैं तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से अच्छा कुछ नहीं होता है। तो एक बार पता लग गया ना, तो अब संशय नहीं होना चाहिए। फिर एक बार संशय करके सत्य असत्य को जान करके फिर सत्य पे टिक जाना चाहिए। नवम सरल सब सन छल हीना, छल से हीन। अरे व्यक्ति तो इतना ज्यादा छल में आगे बढ़ गया कि भाई भगवान को भी छलने की कोशिश करता है। भगवान के प्रसाद में भी मिलावट। आपने सुना था पीछे तिरुपति के मंदिर में
बताओ ये कैसा इंसान हो गया भाई, भगवान को भी नहीं छोड़ रहा है। जब मंदिर में जाते हैं, जो नोट कहीं नहीं चलता, जो बीच में से फट गया, गला हुआ और उसमें टेप चिपका रखी है, उसको फोल्ड करके आरती में चढ़ा देते हैं, बड़े खुश होते हैं। और जब अपना कोई प्रिय व्यक्ति होता है तो कोई करारा सा नोट होता है ना, वो उसको देना चाहते हैं, नया नोट बिल्कुल। तो ये छल हम भगवान के साथ कर रहे हैं, अपने साथ कर रहे हैं, अपने ही साथ कर रहे हैं। बोले और तो कहीं ये नोट चलता नहीं, मार्केट में भी नहीं चलता, तो यहाँ चल जाएगा, फोल्ड करके उसको चला देते हैं। माताएं बहनें, कुछ साड़ियाँ, कुछ कपड़े, कुछ शाल ऐसे होते हैं कि उनको कभी कोई नहीं पहनता। कुछ कंबल होते हैं ऐसे, कुछ साड़ियाँ होती हैं, कुछ शाल होते हैं, वो ट्रांसफर होते रहते हैं। अच्छा, दुकान वाले भी जानते हैं, जब आप दुकान पे कपड़ा खरीदने जाते हैं तो वो पूछते हैं आपको अपने पहनने की साड़ी दिखाऊं या लेने देने वाली दिखाऊं। अगर आप बोलो लेने देने वाली तो दूसरी क्वालिटी आएगी, अगर आपको नहीं मेरे पहनने की तो दूसरी क्वालिटी आएगी। उनको भी पता है कि लेने देने में कैसे कपड़े देते हैं हम, घटिया किस्म के। अच्छा, आपने अपनी ननद को दी घटिया सी साड़ी, वो जाके अपनी वाली को देगी, वो जाके अपनी वाली को देगी, वो घूमती रहती है। वो साड़ियां पहन तो कोई भी नहीं है, वो घूमने की है। वो घूमते घूमते जब उनकी आयु खत्म होगी बेचारी फट जाएंगी। कंबल, आपको अपने घर में खुद के ओढ़ने के लिए कंबल देखना है या दान करने के लिए कंबल चाहिए? तो अगर आपने कहा कि दान देने हैं हमें, तो अलग क्वालिटी के कंबल दिखाएंगे, फिर वो ऐसे कंबल दिखाएंगे जो भैंस भी ना उड़े। हाँ, उत्तर भारत में तो सर्दी में भैंस को उड़ाते हैं कंबल, सच्ची बात है। तो वो भी नाराज हो जाएगी, मैं नहीं ओढ़ूंगी ऐसा। वो कंबल हम दान करते हैं। और यदि अपने लिए कंबल लेना है तो फिर जितनी सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छा लेते हैं, बेस्ट लेते हैं। तो ये क्या है, सब छल है ये। तो भगवान के साथ भी छल करते हैं, दान के साथ भी छल करते हैं। हवन में हवन करवा रहे हैं, और कौन से वाला घी रखेंगे हवन करने के लिए, जो कई महीने पुराना हो गया, जो अब खाने के काम का नहीं है, वो गर्म करके हवन के लिए। तो ये छोटे छोटे छल हमारे स्वभाव में आ चुके हैं। तो श्री राम कह रहे हैं नौवीं भक्ति है, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। मेरे भरोसे जो व्यक्ति रहता है, भगवान को जो अपना आश्रय मानता है, वो व्यक्ति ना तो कभी अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करके हर्षित होता है, और ना तो कभी प्रतिकूल परिस्थितियों को प्राप्त करके दीनता का भाव दिखाता है। ना शोक और ना खुशी। सामान्य व्यक्ति जो भक्त नहीं होता है, वो कुछ मिलने पर खुश, न मिलने पर दुखी, कभी खुशी कभी गम। क्या है आगे? आगे नहीं पता, बस उतना ही था, इतना ही याद है, कभी खुशी कभी गम। ये सामान्य व्यक्ति का जीवन है। और हमेशा खुशी, ये योगी का जीवन है। प्रतिकूलता भी उसके लिए खुशी ही होती है, और या तो हर्ष भी उसके लिए हर्षित करने वाला नहीं होता है। ये योगियों की दृष्टि होती है। तो ये 9 प्रकार की भक्ति श्री राम ने माता शबरी को प्रदान की थी। ना कुछ मिलने पर इतराना चाहिए, ना कुछ छिनने पर घबराना चाहिए, बल्कि दोनों ही परिस्थितियों में भगवान की कृपा समझ करके उसको स्वीकार करना चाहिए। ना हर्षित ना दीनता का भाव, ये 9वीं भक्ति है। और इसका फल बताया है कि वो भगवान को भी प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है ऐसा भक्त, और अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करने में भी समर्थ हो जाता है। तो ये 9धा भक्ति रामचरितमानस में थी। फिर भागवत पुराण में भी बताया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवण करें, कुछ सुने तो परीक्षित की तरह से सुने, ये भक्ति है।
7 दिन में मोह माया के बंधनों से मुक्त हो गया, ऐसी कथा सुनी परीक्षित ने। दूसरी है कीर्तन, सुखदेव जी जैसा कीर्तन करना चाहिए, जो कीर्तन कर करके ही मुक्त हो गए। हर समय कीर्तन स्मरण करें तो प्रहलाद भक्त उसके आदर्श हैं। असुर कुल में पैदा हुए लेकिन हमेशा भगवान को स्मरण करते रहते थे। पाद सेवनम, ये लक्ष्मी माता उसकी आदर्श हैं। लक्ष्मी लक्ष्मी हैं, समस्त ऐश्वर्य की देवी हैं, लेकिन तो भी भगवान विष्णु के चरणों की सेविका बन करके रहती हैं। ये लक्ष्मी माता से सीखें। अर्चनम, पृथु राजा से सीखें अर्चना करना। बहुत बड़े असुर राजा हुए लेकिन बहुत उन्होंने विस्तार किया भागवत सेवाओं का। वंदनम, वंदन करना अक्रूर जी से सीखें। उम्र में बड़े थे कृष्ण से लेकिन तो भी हमेशा भगवान की वंदना करते रहते थे। दास्यम, दास्यता के आदर्श हैं हनुमान जी। यद्यपि उनके पास अष्ट सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, व्याकरण हैं, लेकिन फिर भी हमेशा दासता का भाव बना रहता है, मैं तो श्री राम का दास हूँ। तो ऐसे सब कुछ प्राप्त करके भी दासता का भाव बना रहे। साख्यम, सखी, सखीता का भाव, मित्रता का भाव, ये अर्जुन से सीखना चाहिए। तो श्री भगवान कृष्ण के प्रति उनका सख्य भाव था, उसके आदर्श हैं वो। आत्मनिवेदनम, ये इसके आदर्श हैं बलि राजा। गुरु के प्रति आत्मनिवेदन करना है या भगवान के प्रति आत्मनिवेदन करना है तो कैसे करना चाहिए? बलि राजा के समान। अपना सर्वस्व, राजपाट, जमीन जायदाद सब दे दिया और फिर भी भगवान ने कहा कि एक कदम और बच गया, बताओ कहाँ रखूं? बोल जी मैं प्रस्तुत हूं, आप मेरे माथे पे अपने चरण रख लीजिए। तो अपना सब कुछ समर्पित करना और उसके साथ अपने आप को भी समर्पित करना, ये आत्मनिवेदन है। तो ये हम बलि राजा से सीख सकते हैं। तो जो हम सेवा करते हैं या अपने घर की सेवा करते हैं या परिवार की करते हैं या संगठन की सेवा करते हैं, उस सेवा के केंद्र में हमें इस नवधा भक्ति को रख करके फिर अपनी सेवा के कार्य को आगे बढ़ाना है। तो इसी के साथ ही ये फिर एक अगला सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। नवधा भक्ति के साथ ही आज के सत्र का हम समापन करते हैं। और आप सब बहनों ने बहुत अच्छे से श्रद्धा पूर्वक इस सत्संग को सुना, तो आपकी दूसरी भक्ति तो सिद्ध हो ही गई। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तो भगवान की कथा के प्रसंग को इतने आसक्ति से और इतने प्रेम से युक्त होकर के आपने सुना। आप सब बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है।